नमस्कार दोस्तों, विहंगम दर्शनम पर आप सभी का स्वागत है। शिवाजी के चरित्रवृत्त में आज एक और कहानी प्रस्तुत है। इधर औरंगजेब की ओर से इस प्रकार अप्रत्याशित रूप से परित्राण पाकर बीजापुर की सरकार में नए प्राणों का संचार हो गया था। इतना तो स्पष्ट था कि मुगल सेना एक न एक दिन पुनरेण उस ओर प्रत्यावर्तन करेगी, किंतु मुगल साम्राज्य के भीतर जब तक वह भातृकलह व्याप्त था तब तक बीजापुर को अवकाश भी प्राप्त था। भूतपूर्व सुल्तान की मृत्यु के उपरांत बीजापुर के दरबार में उसकी बड़ी बेगम का ही दबदबा था। वह एक बुद्धिमती एवं अध्यवसायरत स्त्री थी। अपने पुत्र अली की तुलना में वही बीजापुर की सुल्तान बन गई थी। अली की अवस्था केवल 19 वर्ष की थी। बेगम ने सारे वजीरों को बुलाकर उनसे अनुरोध किया कि राज्य के विभिन्न जागीरदारों का तुरंत दमन होना चाहिए। जागीरदारों के विद्रोही बन जाने के कारण ही मुगल सेना राज्य में धंस पाई थी और इन जागीरदारों में सबसे प्रथम तथा प्रधान थे शिवाजी। तदंतर बीजापुर के दरबार में नित्य प्रति शिवाजी की ही चर्चा चलने लगी। सन 1659 के आरंभ में बड़ी बेगम ने दरबार के समस्त सामंतों को आहूत करके कहा कि वे स्वेच्छापूर्वक एक ऐसा सैन्य संवेद करे जो कि शिवाजी को पूर्णतया परास्त करके राज्य की परंपरागत सीमाओं का उद्धार करने में समर्थ हों। इस प्रसंग में सर्वप्रथम जिसने अपनी सेवाएं समर्पित की वह बड़ी बेगम का बहनोई अफजल खां था। अफजल खां एक लंबा तगड़ा तथा बलिष्ठ पठान था। वह एक सफल सेनानायक रह चुका था और वह एक उद्दत सुभट भी था, जिसने मुगल सेना द्वारा बीजापुर के घेरे के समय खूब हाथ दिखाए थे। अफजल खां के अधिनायकत्व में एक बड़ी सी सेना संगठित हुई। सेना के साथ तुर्की तोपखाना भी जा रहा था। अफजल खां ने खुले दरबार में मुक्त कंठ से आत्म प्रशंसा की। वह उस कमबख्त हिंदू लुटेरे को अपने अश्व से अवरोहण किए बिना ही पकड़ लेगा। वह उस चूहे को एक पिंजरे में बंद करके बीजापुर ले आएगा, जिससे कि जनता उसका उपहास उड़ा सके। किंतु एकांत में बातचीत करते समय अफजल खां इतने आत्मविश्वास का परिचय न दे पा रहा था। उसने बड़ी बेगम के साथ बातचीत की। बड़ी बेगम ने परामर्श किया कि वह शिवाजी के प्रति मित्रता का मिथ्या आचार करके शिवाजी को पकड़ ले। अफजल खां के दुर्भाग्य पर चिंतन करते हुए एक मुसलमान इतिहासकार ने लिखा है, मौत का फरिश्ता उसकी गर्दन पकड़कर उसे बर्बादी की तरफ ले चला। और यह सत्य है कि अफजल खां के समस्त समारंभ पर ही एक आशंका एवं अपशकुन का वातावरण मंडरा रहा था। मराठा जनश्रुति के अनुसार अपने अभियान के लिए दुआ करने के उद्देश्य से अफजल खां जब बड़ी मस्जिद में गया तो वहां का बड़ा मुल्ला उसको देखते ही आर्तनाद करता हुआ दूर भाग गया। मुल्ला कह रहा था कि अफजल खां के कंधों पर उसका सिर नहीं दिखाई देता, सिर के स्थान पर उसे एक विवर ही दिख पड़ता था और अफजल खां का रुंड रक्त से स्नात था। अफजल खां समझ गया कि यह अपशकुन उसकी मृत्यु का संकेत है। वह अपने महल में लौट आया और उसने आदेश दिया कि उसके हरम की 64 औरतों को जल से डुबाकर मार डाला जाए। वह नहीं चाहता था कि उसकी मृत्यु के उपरांत वे औरतें किसी अन्य पुरुष के आलिंगन में आबद्ध हों। सब औरतों ने तो मौन रहकर ही मरण का वरण कर लिया। केवल एक स्त्री ने ही भागकर त्राण पाने का प्रयास किया। उसको तलवार से काट डाला गया। आज भी बीजापुर में जाने वाले यात्री को उन औरतों की कब्रें दिखाई जाती हैं। 63 कब्रें एक साथ बनी हुई है और 64वीं कब्र कुछ दूरी पर बनी हुई है। ये उस औरत की कब्र है जिसने पलायन का प्रयत्न करते हुए प्राण गंवाए थे। और भी अपशकुन होते रहे और अफजल खां विक्षिप्त सा होने लगा। तब वह अपनी सेना लेकर बीजापुर से निकल पड़ा। मराठों के प्रदेश में प्रवेश करके उसने अवर्णनीय नृशंसता का परिचय दिया। स्पष्ट ही उसका आशय था कि या तो मराठा लोग आतंकित होकर आत्मसमर्पण कर देंगे या फिर शिवाजी आवेश में आकर पहाड़ों के नीचे उतर आएंगे। हिंदू मंदिरों को तोड़कर उनकी मूर्तियों को चूर्ण किया गया। फिर गोकुल का वध करके उसका रक्त मंदिरों के गर्भगृह में छिड़क दिया गया।
बीच बीच में इस विक्षिप्त आचरण से अवकाश लेकर अफजल खां एक विचित्र आकार प्रकार का पिंजरा तैयार करवा रहा था। पिंजरा ऐसा होना चाहिए कि उसमें बंद होने वाले को घोर यंत्रणा मिल सके। यही अफजल खां का एकमात्र मनोविनोद था। शिवाजी के शिविर में भी अफजल खां के आगमन का समाचार पहुंचा, उसकी आत्म प्रशंसा तथा अत्याचार का समाचार भी। एक बार तो मराठा पक्ष में आशंका की एक लहर दौड़ गई। अभी तक मराठों ने ऐसे नगरों पर छापे मारे थे जिनके त्राण की व्यवस्था सम्यक नहीं थी, अथवा अपने पार्वत्य प्रदेश के उन दुर्गों पर अधिकार किया था जिनके संरक्षण में सावधानी से काम नहीं लिया गया था। किंतु अब की बार एक महती सेना महान मनोयोग के साथ उनकी ओर अग्रसर हो रही थी। उस सेना में अरब अश्वारोही थे, पठान पदादी थे तथा तुर्की तोपखाना था। शिवाजी की सफलताओं द्वारा संचित आत्मविश्वास सहसा विच्छिन्न होने लगा। शिवाजी की संग्राम परिषद समाहूत हुई। शिवाजी के समस्त सेनानायक युद्ध के विरुद्ध बोले। उन लोगों ने परामर्श दिया कि किसी भी प्रकार की संधि स्वीकार कर लेनी चाहिए और शिवाजी भी संधि वार्ता के लिए प्रस्तुत थे। अफजल खां जैसे स्थूल बुद्धि मुसलमान सामंत को अपने सूक्ष्म शिष्टाचार द्वारा संतुष्ट कर लेने की क्रिया में शिवाजी सर्वथा सिद्धस्त थे, किंतु वह यह भी जानते थे कि उनके मराठे जब तक एक बार खुले मैदान में मुसलमानों के साथ संघर्ष नहीं कर लेंगे तब तक वे स्वातंत्र्य के पात्र नहीं बन पाएंगे। संग्राम परिषद सारी रात वाद विवाद में रत रही। तब भोर होने से एक पहर पूर्व शिवाजी शयन के लिए चले गए। जनश्रुति है कि उनकी दृढ़ प्रतिज्ञा की पुष्टि एक स्वप्न द्वारा हुई और युद्ध के लिए ही कृत निश्चय होकर शिवाजी परिषद में लौट आए। उन्होंने आग्रह किया कि युद्ध ही होगा। उनके सेनानायक सहमत हो गए, किंतु उन सबके मन में अब भी आशंका थी कि वे लोग सर्वनाश की ओर जा रहे हैं। तब शिवाजी ने अपनी माता के पास समाचार भेजा। धैर्य ध्रुवा जीजाबाई तुरंत ही शिवाजी के शैल शिविर में आ पहुंची। जीजाबाई ने जब सुना कि शिवाजी मरण पर्यंत युद्ध के लिए कृत निश्चय है तो उन्होंने पुत्र का अनुमोदन किया। जीजाबाई के मतानुसार कोई अन्य पथ शिवाजी के लिए अपावृत ही नहीं रह गया था। इसी समय अफजल खां की ओर से एक अप्रत्याशित समाचार लेकर एक दूत वृंद आ पहुंचा। अफजल खां बड़ी ही सहज शर्तों पर संधि करना चाहता था। शिवाजी यदि औपचारिक रूप से ही बीजापुर का आधिपत्य स्वीकार कर लें तो बीजापुर का सुल्तान उनके द्वारा अभी तक अधिकृत समस्त अंचल पर उनके प्रभुत्व की पुष्टि कर देगा। शिवाजी को यह ज्ञात नहीं था कि बड़ी बेगम ने विश्वासघात द्वारा शिवाजी को बंदी बना लेने का परामर्श दिया है। अतएव वे अफजल खां का प्रस्ताव सुनकर विस्मित हो उठे, विशेषकर इसलिए कि अफजल खां अभी कल तक तो आत्म प्रशंसा करता आ रहा था, पिंजरा तैयार करवा रहा था और उनकी प्रजा के ऊपर जानबूझकर अत्याचार करता आ रहा था। किंतु शिवाजी ने अपनी शंकाओं को प्रकट नहीं किया और वे दूत वृंद का भरपूर सत्कार करते रहे। दूतों में से एक दूत ब्राह्मण था। रात के समय शिवाजी चुपचाप उसके तंबू में प्रविष्ट हुए और अपने आप को ब्राह्मण की कृपा का पात्र बतलाते हुए याचना करने लगे कि यदि वह निष्ठावान हिंदू है और यदि उसको स्मरण है कि हिंदू समाज में सनातन काल से उसके वर्ण का कैसा सम्मान रहा है, तो वह स्पष्ट शब्दों में सूचना दे दे कि अफजल खां के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव का क्या आशय है। ब्राह्मण को कुछ क्षण तक बाधा का बोध हुआ। वह जानता था कि यदि अफजल खां को उसके द्वारा होने वाले मंत्र भेद का समाचार मिल गया तो उसको कैसी कैसी यातना भुगतनी पड़ेगी। तब शिवाजी ने ब्राह्मण को स्मरण करवाया कि अफजल खां ने उस ओर अग्रसर होते समय कितने मंदिर ध्वस्त कर डाले थे, कितनी देव मूर्तियां चूर्ण कर दी थी और कितने गर्भगृह अपवित्र कर दिए थे। तब वह ब्राह्मण शिवाजी का अनुरोध मान गया। उसने बतला दिया कि वह स्वयं तो कुछ भी नहीं जानता, किंतु उसने अफजल खां के नायकों को संधि वार्ता के विषय में परामर्श करते हुए सुना है। नायकों को पूरी आशा है कि संधि वार्ता के लिए नियत किसी स्थान पर शिवाजी को बुलाकर वे लोग उन्हें बंदी बना लेंगे। इसलिए शिवाजी के पास संधि की ऐसी सहज शर्तें भेजी गई हैं। शिवाजी ने ब्राह्मण का आभार माना और वचन दिया कि युद्ध समाप्त होते ही वे उसको भूमि दान द्वारा पुरस्कृत करेंगे। तब शिवाजी ने ब्राह्मण से एक और याचना की, क्या वह अफजल खां के पास लौटकर उससे यह कह देगा कि शिवाजी भय के कारण विक्षिप्त से हो गए हैं और इसीलिए संधि के लिए सर्वथा उत्सुक होकर भी वे खां के शिविर में आने का साहस नहीं करते।
क्या वह अफजल खां को सुझा सकेगा कि सिंह के समान साहस संपन्न खां ही शिवाजी के साथ साक्षात्कार करने क्यों न चला जाए। अगले दिन दूत वृंद वापस लौट गया। अफजल खां ने सर्वथा संतुष्ट होकर ही ब्राह्मण के मुख से शिवाजी के भयभीत हो उठने का समाचार सुना। वह तो शिवाजी के साथ कहीं भी साक्षात्कार करने के लिए प्रस्तुत था। शिवाजी के चाहे स्थान पर भी ब्राह्मण ने एक सुनिश्चित स्थल का नाम सुझा दिया। प्रतापगढ़ दुर्ग के नीचे एक पर्वत शिखर था। यह दुर्ग शिवाजी ने मोरे के धन से बनाया था। वह शिखर एक खुला हुआ पठार सा था। कोयना की घाटी के ऊपर वह चारों ओर घने वन से घिरा हुआ था। उस वन के जटिल मार्ग केवल शिवाजी के मावले लोगों को ही ज्ञात थे। शिवाजी के अनुयायी उस वन के झाड़ झंकार के बीच से पठार तक जाने का एक पथ परिष्कृत करने लगे। वह पथ पठार के समीप पहुंचकर वहीं समाप्त हो जाता था। यदि कोई व्यक्ति वन पथों में परिचित नहीं होता तो उसके लिए नए पथ के अतिरिक्त पठार से उतरने का कोई अन्य पथ ही नहीं था। और नए पथ के दोनों पार्श्वों पर वन प्रांत के भीतर शिवाजी ने अपने सैनिक निगूढ़ कर दिए। वन की धूप छांव में किसी के लिए भी उन लोगों को देख पाना कठिन काम था। अफजल खां के साथ साक्षात्कार करने से पूर्व की रात्रि को शिवाजी ने भवानी के मंदिर में एक अविराम साष्टांग प्रणाम करते हुए व्यतीत किया। संकटग्रस्त सुबह शिवाजी साधना में रत थे। प्रत्यूष के समय उन्होंने उत्थान किया और नित्य कर्म से इस प्रकार निवृत्त हुए जैसे किसी उत्सव के लिए उद्यत हो रहे हों। तब उन्होंने वसुंधरा देवी से प्रार्थना की कि उस दिन वे देवी उनका भार सावधानी से वहन करें। सूर्य देव की ओर अपना मुख उन्नत करके उन्होंने झरने के शीतल जल की अंजलि अर्पण की। शिवाजी सृष्टिकर्ता सूर्य देव का आह्वान कर रहे थे। अंत में शिवाजी ने अपना शुभ्र वर्ण अंगरखा पहन लिया, किंतु उसके नीचे उन्होंने एक लोह कवच धारण किया हुआ था। अपने कटी सूत्र में उन्होंने बिच्छू के समान मंडलाकार एक कृपाण घोंस ली और अपने वाम हस्त की हथेली में छुपा लिया एक बाघ नख। शिवाजी अपने संकट को तुच्छ नहीं समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने सेना नायकों को आदेश दिया कि यदि वे हत हो जाएं, तो वे लोग उनके परिवार का परित्राण करें। उन्होंने अपने उत्तराधिकार के विषय में भी समुचित व्यवस्था कर दी। उनके उपरांत नेता कौन बनेगा, उनकी जागीर को कौन संभालेगा और उनकी सेना का अधिनायक कौन बनेगा। वे एक उबड़ खाबड़ पहाड़ी के शिखर पर अपने सेना नायकों के साथ खड़े थे। सेना नायकों के मुखमंडल आशंका के आवेश से मलिन थे। इसी समय उनकी माता जीजाबाई सहसा वन प्रांत से बाहर निकली। वे भी अपने पुत्र के समान अम्लान और शुभ्र परिधान पहने हुई थी। उस दीर्घायतन परिधान में वे पुजारिन सी प्रतीत हो रही थी। वे अपना सिर उन्नत करके आगे बढ़ी। उनके नेत्र जाज्वल्यमान थे। शिवाजी अपने सेना नायकों को वहीं छोड़कर जीजाबाई की ओर प्रवादमान हुए। फिर उन्होंने माता के सामने जानुपात करके उनके चरण स्पर्श किए। एक क्षण के लिए वे दोनों आकाश पर अंकित चित्रों के समान अचल रहे। महायोद्धा ने जानुपात किया हुआ था। उनकी माता खड़ी हुई थी और उनके सेनानायक उस ओर से मुख फेर कर अवरूढ़ थे। उस निर्जन पर्वत शिखर पर वह क्षण एक रुद्र आवेग से विद्ध था। तब जीजाबाई ने मौन भंग किया। शिवाजी के मस्तक पर अपना करतल न्यस्त करके उन्होंने आशीर्वाद दिया, तुम्हारी जय होगी। किंतु उस अनुपम अवसर के अनुरूप वे शब्द कहते कहते उनका कंठ आर्द्र हो गया और उन्होंने गदगद वाणी से कहा, सावधान रहना पुत्र, सर्वथा सावधान रहना। इसी बीच अफजल खां के शिविर में प्रातःकाल होते ही विविध वाद्य बज उठे थे। उसकी अश्वारोहिणी तथा उसका तोपखाना शनै शनै पहाड़ियों पर चढ़ रहे थे। तब आगे आगे चलने वाला वह हाथी जो बीजापुर के ध्वज का वहन कर रहा था, सहसा पथ प्रांत में रुक गया और कांपने लगा। महावत पूरा प्रयास करके भी उसको पुनरेण आगे नहीं बढ़ा सका। किंतु अफजल खां तो देव के प्रत्येक संकेत की अवहेलना करके काल का ग्रास बनने के लिए उन्मुख था। उसके हिसाब से शिवाजी उसकी मुट्ठी में आ चुका था। वह इसके पूर्व ही स्वप्न देख चुका था कि वह विजयी बनकर बीजापुर लौटेगा और पताकाओं से सज्जित नगर मार्ग तथा अलंकृत झरोके उसका स्वागत करेंगे। इस समय वह एक पालकी में बैठकर अपनी सेना के आगे आगे चल रहा था। उसके साथ 2 अंगरक्षक थे और बंधु नाम का एक प्रसिद्ध पट्टेबाज भी। साक्षात्कार की शर्त के अनुसार शिवाजी तथा अफजल खां अपने अपने साथ
केवल 3-3 आदमी और ला सकते थे। अफजल खां ने ठीक ही अनुमान लगाया था कि उसकी अपनी शक्ति उसके पट्टेबाज की शक्ति के साथ समवेत होकर शिवाजी द्वारा संचयमान किसी भी शक्ति को परास्त कर देगी। वह हर्षोन्मुक्त होकर साक्षात्कार के लिए नियुक्त स्थल की ओर अग्रसर हुआ। शिवाजी द्वारा पठाया हुआ एक ब्राह्मण दूत उसका पथ प्रदर्शन कर रहा था। वे लोग शिवाजी द्वारा बनाए हुए नए पथ को पार कर गए। उस समय सैकड़ों आंखें उन लोगों पर निर्विष्ट थीं, किंतु अफजल खां ने कुछ भी लक्ष्य नहीं किया। यदि उसने सूखे तिनकों की चरमराहट सुनी तो उसने समझ लिया कि मनुष्यों को आता देखकर कोई वन्य पशु परित्राण पाने के लिए वन के अभ्यंतर की ओर प्रधावमान हुआ होगा। साक्षात्कार के स्थल पर एक बहुत बड़ा तंबू ताना गया था। तंबू को कालीनों तथा मखमली गद्दों से सजाया गया था। अफजल खां ने अपने अनुयायियों के साथ तंबू में प्रवेश किया। शिवाजी भी आगे बढ़े और फिर हठात बंदूकों को देखकर वे विजड़ित से हो गए। उन्होंने पूछा कि बीजापुर वाले ऐसे प्रसिद्ध पट्टेबाज को किस प्रयोजन से अपने साथ लाए हैं, और उन्होंने प्रस्ताव किया कि यदि अफजल खां बंदू को तंबू के बाहर भेज दे तो वे भी अपने एक अंगरक्षक को बाहर भेज देंगे। अफजल खां ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। तब शिवाजी ने तंबू में प्रवेश किया। अफजल खां तत्क्षण झगड़ा करने के लिए तैयार हो गया। उस स्थान पर अपने आगमन का प्रयोजन बतलाए बिना ही वह उच्च स्वर से भर्त्सना करने लगा कि एक छोटे से जमींदार के बेटे का एक शहजादे के समान ठाट बाट बनाना और तंबू को इस प्रकार सजाना सर्वथा अक्षम्य है। शिवाजी ने उत्तर दिया कि कालीन और गद्दे उन्होंने अपने आराम के लिए नहीं, प्रत्युत बीजापुर के महान दूत का स्वागत करने के लिए ही रखवाए हैं। तब अफजल खां संतुष्ट सा दिख पड़ा। उसने अपने सिर को ईषद स्पंदित करके अपना बाहुद्वय प्रसारित कर दिया। यह संधि वार्ता की परंपरा के अनुरूप विपक्ष के नेताओं के बीच अनुष्ठित होने वाले आलिंगन के लिए शिवाजी को आमंत्रित कर रहा था। शिवाजी भी आलिंगन के लिए आगे बढ़ गए। अफजल खां की अपेक्षा शिवाजी एक हाथ छोटे थे। जो ही वे दोनों आलिंगन में आबद्ध हुए, त्यों ही अफजल खां ने अपना बाहु ऊपर उठाया और शिवाजी की ग्रीवा को ग्रस्त कर लिया। यह एक पहलवान की जकड़ थी। शिवाजी ने जब उस बाहु को अपनी ग्रीवा पर निविष्ट होते देखा तो एक क्षण के लिए वह भय से मूर्छायमान हो गए। वे मुसलमान की पकड़ छुड़वाने का प्रयास करने लगे, किंतु वह पकड़ तो और भी दृढ़ हो गई। दूसरे क्षण वे धरती पर से ऊपर उठाए जाने वाले थे, किंतु उन्होंने सहसा सर्प गति से परावृत्त होकर अपना दाहिना हाथ मुक्त कर लिया और अपने वाम हस्त में छुपा हुआ बाघ नख अफजल खां की पीठ में गाड़ दिया। तदंतर उन्होंने अपनी कटी सूत्र से वह कृपाण बाहर किया और उसको अफजल खां के पार्श्व में प्रविष्ट कर दिया। पठान तुरंत ही लड़खड़ाकर पीछे हट गया। वह क्रोध और यंत्रणा के आवेश में चित्कार कर रहा था। तब उसके अंगरक्षक दौड़ आए। शिवाजी के अंगरक्षक भी आ पहुंचे। दोनों पक्षों में कुछ क्षण तक द्वंद्व युद्ध होता रहा, किंतु मुसलमान पक्ष को तो अपने आहत नेता को बाहर निकाल ले जाने की चिंता थी, इसलिए उनसे युद्ध नहीं बन पड़ा। वे लोग मराठों की वार बचाते हुए अपने नेता को उठाकर पालकी की ओर प्रवाहमान हुए। मराठों ने उनको अपना बाहर गिरा देने पर विवश कर देने के लिए उनके पांव काट डाले। शिवाजी तथा उनके एक अंगरक्षक ने मिलकर उस प्रसिद्ध पट्टेबाज बंधु को समेट लिया। अफजल के सारे अंगरक्षक एक एक करके मारे गए अथवा आहत हो गए। तब एक मराठे ने अफजल खां का सिर काटकर विजय घोष के साथ ऊपर उठा दिया। शिवाजी ने एक स्थान पर दंडायमान होकर अपना रणसिंगा बजाया। उस वाद्य का स्वर उस पार्वत्य प्रदेश में सर्वत्र प्रतिध्वनित हो उठा। वन प्रांत में निगुण मराठों ने वह स्वर सुना और अपने शस्त्र अस्त्र उठा लिए। पास में खड़े हुए प्रतापगढ़ से एक तोप दागी गई। बिगुलों ने रणघोष बजाया और मराठा सैनिक अपने भाले तानकर पहाड़ों के नीचे पड़ी हुई मुसलमान सेना पर आक्रमण करने के लिए वन से बाहर निकल आए। बीजापुर की सेना के अधिकांश को अभी भी ज्ञात नहीं था कि अफजल खां की क्या गति हो चुकी है। उस सेना के अधिकतर अश्वारोही अश्वारोहण करके छाया में सुस्ता रहे थे। तोपों पर तैनात तोपची भी सावधान नहीं थे। संतरी लोग सुस्ती में सरोबार होकर सिर हिला रहे थे। मराठों का आक्रमण अकस्मात हुआ था। मुसलमान अश्वारोही तथा पदाति अस्त व्यस्त होकर भाग निकले। आतंक पीड़ित ऊंट अपनी ही सेना में इतस्ततः दौड़ने लगे। हाथी भी सत्रस्त होकर उच्च स्वर से चिंघाड़ने लगे। मराठों ने उन हाथियों पर आक्रमण करके उनके पांव और सूंड शत विक्षत कर दिए।
वे हाथी भयभीत होकर वन की ओर भाग निकले। बीजापुर के सेनानायक इस छिन्न भिन्न सैन्य को संभालने में असफल रहे। वहां पर मचने वाली हाय तौबा में किसी ने उनकी नहीं सुनी और अपने पलायन करते हुए सैन्य के परिप्लावन में वे लोग भी बह चले। सेना के दस्ते पहाड़ियों में बिखर कर रह गए। कई दिन पीछे वे दस्ते 2-2, 3-3 करके भूखे प्यासे और शांत होकर शिवाजी की शरण में आने लगे और अभय की याचना करने लगे। विजय की इस अपूर्व बेला में भी शिवाजी के आदर्शों का अक्षरशः पालन हुआ। जिस भी बीजापुरी सैनिक ने आत्मसमर्पण किया उसी को प्राणों का त्राण प्राप्त हुआ। स्त्री, बालक, मौलवी, भृत्य तथा युद्ध में भाग लेने वाले अन्य समस्त लोग संरक्षित होकर अपने अपने घरों पर पहुंचा दिए गए। बंदी बनाए जाने वाले सैनिकों को भी नहीं रोका गया। सैनिक तथा सेनानायक सबको शिवाजी के सम्मुख लाया गया। शिवाजी ने उनके दुर्भाग्य के प्रति संवेदना प्रकट की और उनको रुपया, भोजन तथा वस्त्र देकर मुक्त कर दिया। पराजित शत्रु के साथ सौम्य व्यवहार करने वाले शिवाजी अपनी विजय सेना के प्रति भी उदार हृदय थे। लूट का माल इतना अधिक था कि वे उसे खूब खुलकर बांट सकते थे। बीजापुर का सारा तोपखाना, गोला बारूद, भारवाहक, पशुवृंद, रसद तथा कोष उनके हाथों में आ चुके थे। 4000 घोड़े, 65 हाथी और 1200 ऊंट। जो मराठे उस युद्ध में मारे गए थे उनकी विधवाओं की उन्होंने जीविका बांध दी। आहत सैनिकों को उन्होंने लूट के माल में से पुरस्कृत किया और उन सेनानायकों को जिन्होंने विशेष पराक्रम दिखलाया था शिवाजी ने हाथी, हीरे और खिल्लतें दी। इस पराजय का समाचार जब बीजापुर पहुंचा तो वहां आतंक तथा आक्रोश की एक लहर दौड़ गई। सारा दरबार मातम मनाने लगा। बड़ी बेगम ने अपने आप को एक प्रसाद कक्ष में बंद कर लिया और खान पान का त्याग कर दिया। वह अपने विविक्तवास से बाहर निकली तो सीधा हज करने के लिए मक्का चली गईं। तत्काल तो ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो बीजापुर नगर भी मराठों द्वारा विजित हो जाएगा। नगर में वैसे ही भगदड़ मच गई जैसी एक समय मुगल सेना के आगमन पर मची थी। किंतु वस्तुतः अभी ऐसा कोई कांड असंभव था। जहां औरंगजेब का तोपखाना असफल रह गया था वहां शिवाजी के मामले किस प्रकार सफल हो सकते थे। बीजापुर फिर कभी शिवाजी की स्वतंत्रता का दमन करने योग्य नहीं रह गया था। किंतु बीजापुर के वैभव ने पराभव से उनका परित्राण कर दिया। विध्वस्त हो गए तोपखाने तथा सैन्य के स्थान में बीजापुर दूसरा तोपखाना तथा सैन्य क्रय कर लिया था। आयुध आजीवियों की भर्ती होने लगी और उस सेना का अधिनायकत्व एक अबिसिनिया निवासी सुभट सिद्दी जोहर को दिया गया। इस समय तक शिवाजी अपने अपर्याप्त सैन्य को साथ लेकर बीजापुर राज्य के मध्य देश में घुस आए थे। सिद्दी जोहर अकस्मात ही उनके ऊपर आ टूटा। शिवाजी ने पन्हाला की ओर प्रयाण किया और वहां वे घेरे में आ गए। अब उन्होंने फिर एक बार कूट कौशल का आश्रय लिया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर देने का वचन दिया। किंतु अगले दिन, आजकल हमें विश्वास नहीं होता कि मुसलमानों ने किस प्रकार उनकी यह शर्त स्वीकार कर ली, किंतु उस समय तो ऐसा ही हुआ। रात के समय मुसलमान सेना अगले दिन होने वाली संधि की आशा से असावधान हो गई और शिवाजी अपने साथ कुछ थोड़े से सैनिक लेकर दुर्ग से खिसक गए। वे लोग सरपट रांगणा की घाटी की ओर दौड़े। वहां पर एक अन्य मराठा सैन्य संरूढ़ था। सिद्दी जोहर ने पन्हाला पर आक्रमण नहीं किया। शिवाजी की अनुपस्थिति में वह दुर्ग संभवतः तुरंत ही आत्मसमर्पण कर देता, किंतु सिद्दी जोहर तो शिवाजी की कूट चाल पर अत्यंत क्रुद्ध हो उठा था। वह पन्हाला का घेरा उठाकर शिवाजी का पीछा करता हुआ रांगणा की ओर चल दिया। रांगणा में पड़ा हुआ मराठा सैन्य परिमाण में अल्प था। वह सफलता के साथ बीजापुर के समस्त सैन्य से टक्कर नहीं ले सकता था। मराठों का मुख्य सैन्य वहां से बहुत दूर था। शिवाजी उस सैन्य की ओर प्रवादमान रहे, किंतु रांगणा की सैन्य का अधिनायकत्व उन्होंने बाजी प्रभु को सौंप दिया। बाजी प्रभु को आदेश मिला था कि वे जब तक एक तोप की गर्जना न सुने तब तक वे उस घाटी को अवरुद्ध किए रहें। तोप की गर्जना का आशय होगा कि शिवाजी सकुशल अपनी मुख्य सेना में पहुंच गए हैं। उस घाटी को अवरुद्ध करने के लिए बाजी प्रभु के पास केवल 100 मावले ही थे। उन्होंने घाटी के मुहाने पर पत्थरों की एक प्राचीर खड़ी कर दी और उसके पीछे बैठकर वे मुसलमानों के आक्रमण की प्रतीक्षा करने लगे। बीजापुर की भीमकाय अश्वरोहिणी सारे दिन उन मावले लोगों के साथ जूझती रही और मावले लोग एक एक करके मरण का वरण करते रहे, किंतु उनमें से किसी ने भी उस मोर्चे को नहीं छोड़ा जिस पर डटे रहने का आदेश उन्हें शिवाजी की ओर से मिल चुका था।
बाजी प्रभु बहुत बुरी तरह घायल हो गए, किंतु घोर यंत्रणा में छटपटाते हुए भी वे निरंतर अपने साथियों को प्रोत्साहित करने के लिए रणहुंकार करते रहे। सांझ के समय जब उन लोगों के ओर डटे रहने की कोई आशा नहीं रह गई थी, दूर से तोप की गर्जना सुनाई दी। शिवाजी सकुशल अपने गंतव्य स्थान पर जा पहुंचे थे, तब मावले योद्धागण अपने अधिनायक को एक खटिया पर डालकर घाटी में पीछे हटने लगे। उनका शत्रु इस समय तक इतना श्रांत हो चुका था कि उसने पीछे हटते हुए मावले लोगों के साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं की। रांगड़ा का युद्ध भारतवर्ष के इतिहास में विख्यात हो चुका है। वह पराक्रम उस प्रेरणा का प्रतीक था जो शिवाजी ने अपने अनुयायियों के अंतर में प्राणान्वित कर दी थी। अभी तक तिरस्कृत होते आए मावले लोगों की एक टोली ने उन हिंदुओं ने जो अभी तक अपने दुर्भाग्य को स्वीकार करके अकर्मण्य पड़े थे, अपनी अपेक्षा एक अत्यंत शक्तिमान सैन्य का सामना किया था। तदंतर वह युद्ध लंगड़ाने लगा। अब यह स्पष्ट था कि बीजापुर शिवाजी को कभी भी परास्त नहीं कर सकेगा। इस समय तक मराठों ने भी इतनी शक्ति संचित नहीं की थी कि वे बीजापुर को हस्तगत कर लेते, किंतु बीजापुर की शक्ति छिन्न भिन्न हो चुकी थी और शिवाजी इस शर्त पर संधि करने के लिए प्रस्तुत थे कि बीजापुर उनका स्वराज्य स्वीकार कर ले। सन 1662 में स्थायी संधि के लिए बातचीत चल पड़ी। बीजापुर की ओर से आने वाले प्रतिनिधि शिवाजी के अपने पिता शाहजी थे। शाहजी ने शिवाजी के शैशव काल से ही उनकी अवहेलना की थी। एक उत्पाती और हठीला लड़का बड़ा होकर विप्लव कर बैठा था, जिसके परिणाम स्वरूप उसके पिता को कारागार का कष्ट उठाना पड़ा था। किंतु अब तो वही हठीला लड़का एक विजयी वीर तथा स्वतंत्र राजा बन चुका था। शिवाजी अब अपने देशवासियों के लिए एक महावीर के स्थान पर प्रतिष्ठित थे। पिता तथा पुत्र का वह साक्षात्कार अवश्य ही कुछ अपूर्व सा रहा होगा। शिवाजी 13 वर्ष के थे, तदंतर उन दोनों में भेंट नहीं हुई थी और अब शिवाजी एक विख्यात विजेता थे। उनके मुखमंडल पर शौर्य तथा स्थिरता की रेखाएं अंकित हो चुकी थीं। जीजाबाई जिस समय उनको बीजापुर ले गई थी, उस समय शिवाजी ग्रामीण वेशभूषा पहने हुए थे, किंतु अब उनका परिधान राजसी था। शाहजी की समस्त अवहेलना को विस्मृत करके शिवाजी ने अपने वृद्ध पिता की ओर आश्चर्यजनक सौजन्य का आचरण किया। जिस समय वे बालक थे, उस समय उन्होंने बीजापुर के सुल्तान के सन्मुख भी नतशीर्ष होना अस्वीकार कर दिया था, किंतु अब जबकि वे सुल्तान की तुलना में भी अधिक समर्थ हो चुके थे, वह बद्दआंजलि होकर अपने पिता की ओर अग्रसर हुए। साष्टांग प्रणाम करते हुए लंबे लेट गए और उन्होंने अपना मस्तक पिता के चरणों में न्यस्त कर दिया। अश्रुमोचन करते हुए शाहजी ने अपने पुत्र को ऊपर उठाया और छाती से लगा लिया। शिवाजी ने एक राजसी ठाट बाट वाली पालकी मंगवाई, अपने पिता को उस पर आरूढ़ किया और वे स्वयं नंगे पांव ही उस पालकी के पार्श्व में चलने लगे। वे शाहजी को एक भव्य मंडप में ले गए, जहां उनको भोजन करवाया गया, किंतु भोजन के समय भी शिवाजी ने अपने पिता के पार्श्व में उपासीन होना अस्वीकार कर दिया। वे हाथ जोड़कर विनम्र भाव से शाहजी के सामने खड़े रहे। शाहजी ने उनसे अपने पास बैठने का अनुरोध किया। तब शिवाजी बोले, उस समय तक नहीं जब तक कि आप मुझको क्षमा नहीं कर देते। मेरे कारण आपको सुल्तान के कारागार का कष्ट झेलना पड़ा था। शाहजी एक बार फिर अश्रुमोचन करने लगे। उन्होंने पुत्र से कहा कि बीती बातें भूल जाओ। इस प्रकार उन दोनों का मनोमालिन्य दूर हुआ और वे दोनों एक साथ भोजन करने बैठे। बीजापुर की सरकार ने शाहजी को दूत बनाकर उन्हें पूरे अधिकार दे दिए थे। उन्होंने शिवाजी की सारी मांगे स्वीकार कर ली। शिवाजी का स्वातंत्र्य स्वीकार कर लिया गया। वे बम्बई से गोवा तक समस्त समुद्री तीर वार्ता प्रदेश के उनके द्वारा हस्तगत समस्त दुर्गमाला के तथा पूर्व की ओर इंदिरापुर तक प्रसारित दक्षिणी पठार के स्वतंत्र शासक मान लिए गए। संधि होते ही शाहजी बीजापुर लौट आए और सुल्तान के दरबार में पुनरेण पदस्थ हो गए। उन्होंने फिर कभी अपने पुत्र का मुख नहीं देखा। कुछ ही काल उपरांत वे शिकार के लिए गए हुए थे कि एक दुर्घटना के कारण उनका देहांत हो गया।